एक मामूली से मजदूर के लाल चंदन के स्मगलिंग सिंडिकेट का बाप बनने की कहानी है पुष्पा द राइज। 5 दिसंबर को आने वाली है पुष्पा द रूल, जिसके ट्रेलर ने काफी हलचल मचा रखी है। तो पुष्पा 2 देखने से पहले आइए जानते हैं पुष्पा द राइज की अब तक की कहानी इस ड्यूब स्टोरी में। आंध्र प्रदेश का तिरुपति जिला, जहां शेषाचलम के जंगलों में पाया जाता है लाल चंदन। चंदन की एक ऐसी प्रजाति जो पूरी दुनिया में इसके अलावा और किसी जगह नहीं पाई जाती, क्योंकि ये एंडेमिक है। तो गवर्नमेंट ने इसे काटना बैन कर रखा है, पर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड हाई होने के कारण इसकी स्मगलिंग की जाती है और इसके लिए एक पूरा नेक्सस काम करता है। कई चेकपोस्ट से छिपाकर लाल चंदन को पोर्ट तक लाया जाता है, जहां से उसको देश से बाहर भेज दिया जाता है, जिसके बदले खूब सारा पैसा मिलता है। स्मगलिंग का ये काम शुरू होता है जंगलों में लाल चंदन काटने से, जिसके लिए मजदूरों की जरूरत होती है। मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर छिपते छिपाते जंगलों के अंदर तक पहुंचते हैं और उन्हें लाल चंदन काटते समय पुलिस की पेट्रोलिंग से भी बचना होता है। कभी कभी तो काटा हुआ लाल चंदन छोड़कर वहां से भागना भी पड़ता है। इसी सिचुएशन में फंसा होता है एक आम मजदूर पुष्पा, जो कि कड़ी मेहनत से काटे गए अपने लाल चंदन को छोड़कर भागने से इनकार कर देता है। वो अपना दिमाग लगाकर लाल चंदन पुलिस से छिपा लेता है। इतना ही नहीं, पुलिस को डराकर वहां से भगा भी देता है। पुष्पा की यही समझदारी और डेयरिंग उसे एक ऐसे मुकाम पर ले जाने वाली थी जहां वो खुद इस पूरे स्मगलिंग के धंधे को कंट्रोल करने वाला था। इस जर्नी की शुरुआत तो जंगल में ही हो चुकी थी। पुष्पा एक छोटे से गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। वो अपने काम से काम रखता था। पुष्पा के जीने का बस एक स्टाइल था, उसे उसके हिस्से की इज्जत और पैसा पूरा चाहिए होता था। वो उससे ज्यादा नहीं लेता था, पर उसे काम में तो बिल्कुल समझौता नहीं करता था। इसी रवैये के कारण वो कई नौकरियां छोड़ चुका था। पुष्पा अपनी मर्जी का मालिक था, पर वो अपने काम में मक्कारी नहीं करता था, जैसा कि उसने पुलिस से अपनी लाल चंदन बचाकर किया। इसके बाद पुष्पा एक और कारनामा करता है। वो पुलिस से बचने के लिए लाल चंदन से भरा ट्रक लेकर भागता है और ट्रक को हवा में गायब कर देता है और खुद पुलिस वालों के साथ स्टेशन चला जाता है, जहां उसकी जमकर कुटाई होती है। उसे बेइंतहा मार पड़ती है, पर पुष्पा लाल चंदन का पता बताने के बजाय मार खाते हुए बस हंसता रहता है। जब उसके मालिक को बहुत ढूंढने पर भी लाल चंदन नहीं मिलता, तब वो पुष्पा की जमानत करवाने आता है और 5 लाख के बदले पुष्पा लाल चंदन का पता बता देता है, जिसे उसने ट्रक समेत एक गड्ढे में डाल दिया था जिसमें पानी भरा हुआ था। पुष्पा का मालिक कोंडा रेड्डी उससे काफी प्रभावित होता है। एरिया का नया डीएसपी एकदम ईमानदार और कानून का पक्का था, जो कोंडा रेड्डी की स्मगलिंग एक्टिविटीज पर लगाम लगाने लगता है और स्मगलिंग करना दिन ब दिन मुश्किल होने लगता है। पुष्पा उसे प्रॉफिट में 4% की डिमांड करता है और अपने नए तरीके से पुलिस से बचकर स्मगलिंग करने लगता है, जिससे पुलिस के लिए लाल चंदन पकड़ना इम्पॉसिबल होने लगता है। पर डीएसपी पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिशें करता रहता है। उधर श्रीवल्ली के साथ पुष्पा की लव लाइफ भी शुरू हो जाती है, जिससे मूवी में रोम कॉम एलिमेंट ऐड होता है। पुष्पा को श्रीवल्ली पसंद आ जाती है और वो श्रीवल्ली के उसको देखने और उससे बात करने का इंतजार करता है, पर बड़े इंतजार के बाद भी श्रीवल्ली उसे नोटिस तक नहीं करती है, जिसके बाद वो गिव अप करने ही वाला होता है। पर उसका दोस्त कम पंटर श्रीवल्ली और उसकी सहेलियों को मूवी दिखाने के बदले पुष्पा को एक बार हंसकर देखने कहता है। श्रीवल्ली की सहेलियां उसे मना लेती हैं। अगले दिन श्रीवल्ली उसे हंसकर देखती है और यहाँ से इनकी प्रेम कहानी शुरू होती है। उधर स्मगलिंग नेक्सस का लीड श्रीनू अपना माल कोंडा रेड्डी के सेफ हाउस में रखकर जाता है, जिसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी पुष्पा को दी जाती है। डीएसपी एक स्मगलिंग मिल्क वैन पकड़ लेता है और ड्राइवर से सेफ हाउस की लोकेशन निकलवा लेता है, जिनमें से एक श्रीवल्ली का बाप भी था, जिसे पुष्पा ने ही काम पर रखा था। डीएसपी बताई गई लोकेशंस पर रेड मारने अपनी पूरी टीम के साथ निकल जाता है। ये बात पुष्पा को पता लगती है। पुष्पा को किसी भी हाल में माल को बचाना था और उसका पूरा ध्यान इसी बात पर था। इसी बीच वो कोंडा रेड्डी के भाई जॉली रेड्डी से मार भी खा लेता है और पूरा ध्यान लगाता है लाल चंदन बचाने में। इसके लिए वो सारा लाल चंदन नदी में डाल देता है, जो नदी के साथ बहकर डैम तक पहुंच जाता है और डैम के गेट बंद करवा देता है और शीनू का करोड़ों का लाल चंदन बचा लेता है। इसी खुशी में जो पार्टी होती है, हाँ वही समंथा के डांस वाली, उसमें पुष्पा को पता चलता है शीनू इस माल से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है और नेक्सस में सबको बहुत कम बताकर खुद सारा पैसा अंदर डाल रहा है। वो कोंडा रेड्डी से इस बारे में बात करता है कि वो शीनू से सब में सही पैसा बांटने की बात करे। इसके जवाब में कोंडा उसे खुद ही ऐसा करने कहता है और अगर वो ऐसा कर लेगा तो कोंडा उसे अपना 50% का पार्टनर बना लेगा। कोंडा को यकीन था कि पुष्पा ऐसा कर तो पाएगा नहीं। अगर वो ऐसा करने गया तो शीनू इतना खतरनाक आदमी है कि पुष्पा को तुरंत मार देगा। इधर पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी होने वाली होती है, पर पुष्पा का सौतेला भाई सबके सामने शादी तुड़वा देता है।
क्योंकि पुष्पा अपने बाप की नाजायज औलाद था। उसने अपने पिता की मौत के बाद से कभी पुष्पा को ना तो उसका सही हक दिया था, ना ही पिता का नाम। चोट लगने के कारण पुष्पा की मां को लग जाती है, जो अस्पताल में पुष्पा से माफी भी मांगती है। इतने लंबे समय के इस ट्रॉमा के कारण ही पुष्पा ने डिसाइड किया था कि अब वो ना तो अपने हक का 1 रुपया छोड़ेगा, ना अपने हक की इज्जत। शीनू के लाल चंदन का जाकिरा चेन्नई जाना था, जहां उसकी मुरुगन से डील होनी थी। पुष्पा शीनू के घर जाता है उससे माल क्रॉस करवाने का सही पैसा मांगने, पर इनडायरेक्टली वहीं एक आदमी को मारकर शीनू अपना स्टैंड क्लियर कर देता है। एमएलए के फोन करने पर भी शीनू उस आदमी को मार देता है। यहाँ पर पुष्पा बिना डेयर शीनू से सही पैसे देने की बात करता है। साथ ही ये भी कहता है कि अब से वो सीधे मुरुगन से ही डील किया करेगा और वही शीनू के फोन से ही मुरुगन से इस बारे में भी बात कर लेता है। इसके बाद चेन्नई जाकर पुष्पा मुरुगन को न सिर्फ शीनू का पर खुद का बेस्ट क्वालिटी का लाल चंदन भी बेचकर आता है। अब वो कोंडा रेड्डी का 50% का पार्टनर बन गया था, जिससे कोंडा बिल्कुल खुश नहीं था। कोंडा का बेटा जॉली लंगोट का एकदम ढीला आदमी होता है। श्रीवल्ली के बाप को पुलिस से छुड़वाकर वो अपने कब्जे में रख लेता है और उसे छोड़ने के बदले वो श्रीवल्ली को अपने साथ एक रात बिताने के लिए कहता है। श्रीवल्ली जाकर पुष्पा को ये सब बता देती है और अपने प्यार का इजहार भी कर देती है, जो कि अब तक पुष्पा नहीं जानता था। श्रीवल्ली की बातें सुनकर पुष्पा जॉली रेड्डी को बहुत मारता है, जिससे जॉली रेड्डी की हालत बेहद खराब हो जाती है। इसके बाद जॉली पुष्पा से कहता है कि वो इस बारे में अपने भाई को कुछ भी नहीं बताएगा, वो खुद एक दिन पुष्पा से इस बात का बदला लेगा। इसके बाद पुष्पा और श्रीवल्ली की प्रेम कहानी फिर से शुरू हो जाती है और श्रीवल्ली के घर वालों को भी इससे कोई एतराज नहीं होता। पर एक दिन कोंडा पुष्पा और उसके पंटर को ये बात करते हुए सुन लेता है कि जॉली की ये खराब हालत पुष्पा ने ही की थी। अब वो हवाला का पैसा लाने के बहाने पुष्पा को मारने के लिए अपने साथ ले जाता है। वो पुष्पा को गोली मारने ही वाला होता है कि शीनू के आदमी उस पर हमला कर देते हैं और शीनू का साला कोंडा को मार देता है। वहां एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस चलता है जिसमें पुष्पा बिना देखे ही सबको पेल रहा होता है और एंड में पुष्पा शीनू के साले को मार देता है, वो भी खुद शीनू के ही स्टाइल में। इस बात की खबर जब एमएलए को मिलती है, वो खुद दोनों के बीच मांडवली कराने आता है, जहां पुष्पा शीनू की पोल खोल देता है कि कैसे वो सबको धोखे में रखकर करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है। सबके सामने वो 1.5 करोड़ रुपए भी बिखेर देता है, जो कि बस 1 टन लाल चंदन के थे। शीनू की इस गद्दारी के लिए उसे नेक्सस की लीड की पोजीशन से हटाकर पुष्पा को लीड बना दिया जाता है। जल्ला रेड्डी, जो कि कोंडा का सारा काम संभालता था, वो खुद पुष्पा को सपोर्ट करता है। इधर पुष्पा और शिवल्ली की शादी भी फिक्स हो जाती है। पुराने ईमानदार डीएसपी का ट्रांसफर हो जाता है और वहां आता है नया सन की डीएसपी शेखावत। पुष्पा उसके पैसों का हिस्सा और अपनी शादी का कार्ड देने जब उसके ऑफिस जाता है तो शेखावत पुष्पा की बहुत बेइज्जती करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पुष्पा ने सर कहकर उसे सम्मान नहीं दिया था। डीएसपी वो बात भी कह ही देता है जो पुष्पा से सहन नहीं होती, उसके नाजायज होने वाली बात। पुष्पा उसे तब कुछ नहीं कहता, उसके बाद भी वो शेखावत की सारी बातें मानता रहता है और शेखावत, जिसे अपनी धौंस जमाकर पुष्पा को नीचा दिखाना था, उसे लगता है वो ऐसा करने में सफल रहा। पर पुष्पा तो भाई पुष्पा है, वो किसी के सामने नहीं झुकता। अपनी शादी वाले दिन वो शेखावत को शादी की पार्टी देने जंगल में बुलाता है और वहां उसे नंगा करके अपने घर भिजवाता है, ताकि उसे एहसास हो जाए कि जो धौंस वो जमा रहा है वो उसकी वर्दी की है, उसकी खुद की नहीं। पर पुष्पा ने जो कमाया है वो अपने दम पे कमाया है। पुष्पा को किसी ब्रांड की जरूरत नहीं, क्योंकि पुष्पा खुद एक ब्रांड है। पुष्पा खुद भी नंगा होकर अपनी शादी में पहुंचता है, जहां उसे वैसी ही इज्जत देते हैं जैसी हमेशा देते हैं। पर डीएसपी को उसके घर का कुत्ता ही नहीं पहचान पाता। अब शेखावत पुष्पा के दिए लाखों रुपए में आग लगा देता है, क्योंकि उसकी एक्सट्रीम लेवल बेइज्जती हुई थी। अब वो पैसों के बियॉन्ड जाकर पुष्पा से पर्सनली बेइज्जती का बदला लेगा। उधर शिवल्ली और पुष्पा की शादी हो जाती है और मूवी अपना सेकंड इंटरवल लेती है, जो कि 5 दिसंबर को पूरा हो जाएगा और इसके आगे की कहानी जानने मिलेगी। पुष्पा द राइज अपने साथ कुछ बड़े सवाल छोड़कर जाती है, क्योंकि क्लाइमैक्स सीन में डीएसपी शेखावत पुष्पा पर गोली नहीं चलाता। कैसे शीनू अपने साले की मौत का बदला लेने के लिए कुछ नहीं करता, उल्टा पुष्पा को सिंडिकेट का लीड बनने देता है। क्या पुष्पा का सौतेला भाई उसे अपना लेता है? क्या एमएलए अगला सीएम बन पाता है? क्या डेविड वार्नर ही पुष्पा 2 के मेन विलन होंगे? इन सवालों के कुछ जवाब तो आपको पुष्पा 2 के ट्रेलर ब्रेकडाउन वाली ड्यूब स्टोरी में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाकर देख लीजिए। उसके बाद भी आपको कुछ समझ नहीं आता तो पुष्पा 2 रिव्यू की ड्यूब स्टोरी आपके सारे सवालों का प्रॉपर समाधान कर देगी। वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो इसे लाइक करें और ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी की रीकैप वीडियोस के लिए ड्यूब स्टोरी को सब्सक्राइब करें।